दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट भर्ती एग्ज़ाम में। जैसे कि डीआई की सीरीज़ है और डीआई की सीरीज़ में नेक्स्ट डीआई में आपके लिए लेके आया हूँ। टाइम बर्बाद करेंगे नहीं क्योंकि समय कम बचा है और चलते हैं सीधे अपने डीआई की ओर। हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं ये आपको पता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं डीआई, क्योंकि डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं। चलिए चलते हैं हमारी डीआई और इस बार देखते हैं इस बार की डीआई क्या है। और इस बार की जो हम डीआई है वो डीआई है पाई चार्ट। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये डीआई बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीज़न, क्योंकि ये जो पाई चार्ट वाली डीआई है ये आपको देखने में बहुत सरल लगेगी, इतनी सरल लगेगी कि आपको ये इससे सरल तो कुछ था ही नहीं। लेकिन पक्का है कि अगर ज़रा से चूके तो 5 में से कम 2 क्वेश्चन तो गलती हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आराम से समझेंगे और देखेंगे कि क्या है डीआई पे। देखिए क्या दिया गया है पाई चार्ट दिया गया है। पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए व्यय का मतलब खर्च और बचत का मतलब सेविंग को दिखाया गया है। जरा देख लेते हैं क्या क्या दिखाया गया है। बेटा दिखाया क्या गया है ये देख लीजिए। ये आपका एक सर्किल बना है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार, फिर दोबारा बता देता हूँ। ये एक सर्किल है और जब सर्किल कोई घूमता है, कोई भी सर्किल होता है इस तरह से, तो वो अपने सेंटर में बेटा कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का कोण बनाता है। फिर क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, यही सर्किल को क्या होता है बहुत से पार्ट में बांट दिया जाता है इस तरह से, और यहाँ पे सबके एंगल लिख दिए जाते हैं कि ये इतने अंश का कोण है, ये इतने अंश का, ये इतने अंश का, ये इतने अंश का। कहने का मतलब है अगर इनके सभी कोणों को जोड़ा जाए तो उनका योग हमेशा कितना आता है? 360 आता है। कहने का मतलब ये जो लिखा गया है, ये एक पाई चार्ट में देखिए एक सर्किल है और सर्किल में ये क्या किया गया है, इसको कई पार्ट में बांट दिया गया है। पहला है एजुकेशन, शिक्षा पर 70 डिग्री का, अदर्स पे 36 डिग्री का, सेविंग मतलब बचत 60 डिग्री, हाउसिंग मतलब घर पे कितना 54 डिग्री, क्लॉथ कपड़े पे 20 डिग्री और खाने पे फूड पे 120 डिग्री बांटा गया है। मतलब बता रहा है एंगल के हिसाब से बता रहा है कि पैसा यहाँ खर्च किया गया है। पैसा कहाँ खर्च किया गया ये एंगल के हिसाब से बता रहा है। ये पूरे सवाल में आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, उसको भी समझ लीजिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये खर्च का वाला नहीं है, ये बचत का है, सेविंग का है। मतलब यहाँ पे पैसे को सेव किया गया है, बचत की गई है और उसके अलावा जितना भी दिया गया है सब खर्च किया गया है, व्यय किया गया है। इतनी बात समझ में आई होगी। फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आपको कभी एंगल देता है और बाद में कहता है टोटल पैसा इतना खर्च हुआ, तो जो टोटल खर्च हुआ तो हमारा टोटल एंगल कितना 360, तो 360 के बराबर करते हैं और एक की वैल्यू निकालते हैं। अगर कहीं ये कहे एजुकेशन पे 70 डिग्री दिया गया है और कहे एजुकेशन पे 490 रुपये खर्च हुए या जितने भी खर्च हुए तो उसको 70 के बराबर करते हैं। जो आपको डाटा दिया जाएगा उसी के एंगल के बराबर करके एक की एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं जल्दी से, अब डीआई को ख़त्म करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन जैसे कि पहला कह रहा है आपके सामने है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? पहला क्वेश्चन बोला है भोजन पर व्यय और बचत का अनुपात बताइए। मतलब भोजन पर कितना व्यय किया गया, कितना खर्च किया गया और बचत सेविंग जो की गई उनका अनुपात। तो देखिए भोजन पर क्या दिया गया है, 120 डिग्री जो है वो भोजन पर खर्च हुआ है और सेविंग हुई है 60 डिग्री की। सेविंग कितने की हुई है? 60 डिग्री की। क्या आपसे पूछा गया था भोजन पे व्यय, तो आपको एक भोजन पे व्यय हुआ 120 और सेविंग कितने की हुई? सेविंग हुई 60 की। तो सेविंग कितने की हुई? 60 की। पार्ट काट देते हैं, 1 0 से 1 0 गया, 6 1 कम 6 और 6 से इसको काटोगे 6 दूनी 12, तो 2/1 मतलब रेशियो आ गया 2:1। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर होगा सी पार्ट 2:1। मैंने कहा बहुत सरल डीआई है लेकिन 2 क्वेश्चन गलत करा देगी। अभी देखते जाइए आगे क्या क्या हो रहा है इस पर। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या आया? 2:1 इसका आंसर है। कोई दिक्कत? चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है आपके सामने रहा। इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि शिक्षा पर व्यय और आवास की तुलना में 1600 रुपये अधिक है।
कितने रुपए अधिक है? 1600। लेकिन किस किस के अब अधिक बोला है, तो आपको यहीं पे तो सवाल पकड़ना है कि ना 1600 रुपये अधिक है, तो कहाँ पे अधिक है पहले ये समझो कि ना जो शिक्षा पे खर्च हुए, एक तो ये वाला और क्या है, एक आवास, मतलब दो की तुलना की गई है, एक शिक्षा की तुलना की गई है और एक आवास की तुलना। तो इन दोनों के बीच में आपको देखना पड़ेगा एक शिक्षा पे और आवास पे कितने का अंतर है, आखिर कितने का अंतर है, वही तो कह रहा 1600 रुपये अधिक है। तो एजुकेशन जब पकड़ेंगे हम लोग, तो एजुकेशन में देखो यहाँ क्या है, 70 डिग्री है, ठीक है, और एजुकेशन पे 70 डिग्री। आवास का मतलब क्या हो गया, आवास मतलब घर, हाउसिंग पे कितना है, 54 डिग्री है। तो आपको यहाँ 70 डिग्री है और ये क्या है, 54 डिग्री है। तो आप कहेंगे 70 में से 54 को घटा दीजिए, क्योंकि यही तो ज़्यादा है, यही ज़्यादा है। तो आपको कि भैया 70 में से 54 चले गए, 70 में से 54 चले गए तो बचा कितना, 16। तो बचा कितना, 16। मेरा एंगल के हिसाब से 16 ज़्यादा है, मेरा एंगल के हिसाब से शिक्षा वाला जो एंगल कोण है, शिक्षा वाला जो एंगल कोण है वो हाउसिंग के एंगल कोण से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। लेकिन रुपए के हिसाब से 1600 ज़्यादा है, लेकिन रुपए के हिसाब से बेटा क्या ज़्यादा है, 1600 रुपये ज़्यादा है। बहुत आराम से समझिएगा DI, लेकिन रुपए के हिसाब से कितना ज़्यादा है, 1600 रुपये ज़्यादा। मैंने क्या बोला था, ये जो 16 डिग्री आएगा उसको किसके बराबर करेंगे, 1600 के बराबर कर देंगे। मैं आपको बार बार वही समझा रहा हूँ। अगर कहता पूरी बचत बोलता 360 है, या सॉरी कहता पूरी बचत 1600 है, तो 360 के बराबर करते। अब वो कहता कि सेविंग अगर कहता 1600 है तो 60 के बराबर करते, अगर कहता फ्रूट 1600 है तो 120 के बराबर करते, कहता क्लॉथ 1600 है तो क्लॉथ को 20 के बराबर करते। लेकिन कह रहा अंतर, कह रहा है कि दोनों की तुलना का मतलब अंतर, मतलब शिक्षा और आवास की तुलना करा तो कह रहा 1600 ज़्यादा है। तो हमने भी देख लिया भाई शिक्षा और आवास के बीच में कोण कितना ज़्यादा है, तो 16 ज़्यादा था, 16 बराबर 1600। जब काटेंगे 16 एकम 16 और 1600 को काटेंगे तो 16 एकम 16, लग गए 2 जीरो। तो एक एंगल मतलब 1 डिग्री या 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। आपसे पूछा क्या है, आगे पूछा भोजन पे व्यय बताइए, आगे भोजन पे कितना खर्चा हो रहा है। तो आप भोजन को यहाँ ढूंढेंगे तो भोजन मिलेगा 120। कितना है, फूड माने क्या होता है, भोजन 120। तो आपको 120 की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो 120 बराबर हो जाएगा आपको 120 बराबर 1 गुणे 100, 120 बराबर 120 बराबर 1 का मान कितना आया, 12, 1 का मान कितना आया, 100 आया है। तो 120 बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 120, 100 गुणे क्या हो जाएगा, 120। बात समझ में आ गई होगी क्या बता रहा हूँ, एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि जो 1 की वैल्यू आई थी 16 एकम 16 ये काटा था, तो 1 की वैल्यू 100 आई थी, आपको वैल्यू निकालनी है 120 की। तो 120 हो जाएगा 120 इंटू 100, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 पे 3 जीरो, आंसर हो जाएगा 12,000। ये आपको बहुत अच्छी तरह मैं बता चुका हूँ। जब भी 1 की वैल्यू निकालनी होती तो मल्टीप्लाई कराते हैं, जब भी 1 की वैल्यू निकालनी हो तो सॉरी एक चीज़ गलत बोल गया हूँ, जब भी 1 की वैल्यू निकालनी है तो भाग कराते हैं, उसके बाद जो भी निकालना है तो मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे आपसे कहीं बोला है, चलिए एक समझा देता हूँ कहीं बोला है कि 15 पेन मिलते हैं 45 रुपए के, और आपसे बोल रहा है बताइए 3 पेन कितने के। तो पहले आप 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, आपको होगा 45/15, है ना। तो मैं क्या करा, जब भी 1 का मान निकालते हैं तो भाग देते हैं, क्या करते हैं, भाग देते हैं, 15 का भाग दे दिया। अब जो भी आया 45 3 15, 3 बार आया। अब आपको 3 की वैल्यू निकालनी, 3 पेन कितने के हैं, तो जो आया उसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3 गुणे 3 बराबर कितने, 9 के। कहने का मतलब आया, कहने का मतलब जब 1 का मान निकालेंगे तो भाग करते हैं, और 1 के बाद फिर जितने का मान निकालेंगे तो गुणा करते हैं। तो हमने यहाँ 1 का मान निकाल लिया था, 1 बराबर कितना आया था, 100 आया था। अब हमको चाहिए 120 बराबर, तो 120 में 100 का गुणा करेगा तो कितना आया, 12,000। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, ए पार्ट इसका आंसर होगा। बहुत अच्छे से समझ में आपके आ रहा होगा। चलिए चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर इसका जो है तीसरा देखते हैं। आखिर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा। लिखा है यदि एकमात्र आय 36,000 रुपये हो तो वार्षिक बचत क्या है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, एकमात्र मासिक आय, क्या है सवाल में है एकमात्र मासिक आय, ठीक है। एकमात्र मासिक आय 36,000 रुपये हो तो वार्षिक बचत क्या होगी। अब मासिक आय की बात हुई है तो हमारी आय कितनी है, हमारी आय तो भैया टोटल है ना, यही तो हम टोटल कमा रहे हैं। जब टोटल कमा रहे हैं उसके बाद ही तो आप क्या कर रहे हो, जो जितना कमा रहे हो वो एजुकेशन में खर्च कर रहे हो,
कुछ सेविंग कर ले रहे हो, कुछ हाउस घर पे खर्च कर रहे हो, कुछ आप क्लॉथ कपड़ों पे खर्च कर रहे हो, कुछ कपड़े पे खर्च कर रहे हो, कुछ अदर चीज़ों पे खर्च कर रहे हो, मान लो घूमने जाना या किसी भी चीज़ में अदर चीज़ में खर्च कर रहे हो, लेकिन कमा तो टोटल इतना ही रहे हो। तो ये जो टोटल है आपका, ये टोटल आपका कितने का है, टोटल जो आपका है, जो आपको होगा, ये टोटल कितने का है यहाँ से यहाँ तक का जो कमा रहे हो, ये टोटल 360 का है। कितने का, 360 का। तो भैया 360 डिग्री, 360 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा 36,000, क्योंकि यही तो हमारी आय है। तो एक जीरो से एक जीरो चला गया और 36 के पार काटोगे 36 एकम 36, यहाँ काटोगे 36 एकम 36, तो एक बराबर आ गया 100, एक बराबर आ गया 100। अब उसने पूछा है बचत बतानी है, वो भी वार्षिक। तो बचत कितनी है, बचत है हमारी 60, सेविंग कितनी हो रही 60, तो आप करोगे 60 बराबर 60 गुणे 100, 60 गुणे 100 तो आ जाएगा आपका 6,000। कितना आ जाएगा बेटा, 6,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। अब देखो मैं क्यों कह रहा था DI सरल है, बहुत लोग गलत करेंगे, वो तुरंत 6,000 देखेंगे और ऑप्शन एक देखेंगे 60,000, कहेंगे अरे यार एक जीरो कहीं गलत हो रहा है, यह एक जीरो मेरे से गलती होगी, यही तो आंसर होगा, 60,000 मार दिया। या हो सकता है 6,000 ऑप्शन में दिया हो और आपने 6,000 मार दिया, आपने ये ध्यान नहीं दिया, ये जो 6,000 निकल के आया, ये क्या निकल के आया है, आपने 360 को, जब 360 अंश के कोण को बराबर किया था 36,000 के, तो 36,000 जो आय थी वो मासिक थी। कैसी थी, मासिक, मासिक मतलब महीने वाली। तो भैया जो बचत हुई है 6,000 की, वो भी महीने वाली हुई है, मतलब 1,000, मतलब एक महीने में 6,000 की बचत हुई है। एक महीने में कितनी की बचत हुई, 6,000 की। लेकिन पूछने वाला आपसे वार्षिक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वार्षिक। और आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, कितने होते हैं, 12 महीने। तो आपको 12 का मान और निकालना पड़ेगा, तो आप कहोगे 6,000 इंटू 12, तो 12 छक्के कितना होता है, 72, 12 छक्के 72 में 3 जीरो, तो आंसर आएगा इसका 72,000। डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये DI इस तरह की पेपर में आने का बहुत बड़ा चांस है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लोगों के पास शेयर जरूर करें, जिससे वो हमारे चैनल से जुड़ सकें। चलिए चलते हैं हम लोग आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये भी मस्त क्वेश्चन है बेटा। मस्त इसलिए है, अगर इसमें ज़रा सी भी गलती हुई, ज़रा सी भी गलती हुई तो समझ लेना क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। कुल खर्च का कितना प्रतिशत परिवार ने शिक्षा पर खर्च किया, कुल खर्च का। तो आपको कहोगे शिक्षा पर कितना खर्च हुआ, परसेंट, क्या करा, परसेंटेज निकालना है। कुल खर्च का कितना प्रतिशत परिवार ने शिक्षा पर खर्च किया, तो शिक्षा आपको नीचे लेनी पड़ेगी और नीचे लेना पड़ेगा कुल खर्च। क्या लेना पड़ेगा, कुल खर्च। शिक्षा नीचे नहीं, शिक्षा ऊपर लेनी है, शिक्षा ऊपर लेनी है, नीचे लेना कुल खर्च और इंटू 100, तो आपका बन जाएगा परसेंटेज। यही तो आंसर आने वाला है, कुल खर्च का। अब मैं एक बार और बता चुका हूँ, जब किसी को डाउट हो तो जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको हमेशा नीचे लेते हैं, या तो ऐसे समझो, तो हमें किसके सापेक्ष निकालना है, कुल खर्च का। खर्च के सापेक्ष किसका निकालना है, परिवार की शिक्षा का। जिसका निकालना है वो ऊपर और जिसके सापेक्ष निकालना है वो नीचे। और ये भी नहीं समझ में आता तो का के जो कितना कितनी होते हैं, कितना कितनी, है ना, ये इसके साथ जहाँ काकी के लगा होगा, तो जिसके साथ काकी के बोलने के आए उसको नीचे। कुल खर्च का, तो कुल खर्च के साथ का बोलने में आ रहा है, तो इसलिए कुल खर्च वाला क्या लेंगे, नीचे। अब आपको ये सवाल तो सरल है। अब इसमें मैंने आपको ये भी बताया था, जब भी परसेंटेज निकालना हो तो 2 तरीके से निकाला जाता है। कैसे, इसमें DI में कैसे निकालेंगे, एक तो होगा रुपए दे देगा, मान लो इस सवाल में रुपए नहीं दिया, लेकिन अगर रुपए दिया है तो ऊपर भी रुपए लेंगे और नीचे भी बेटा रुपए लेंगे, इंटू 100 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर रुपए नहीं दिया है तो डिग्री दिया होगा, तो ऊपर डिग्री लेंगे, डिग्री में जितने अंश का भी होगा, जितने अंश का कोण होगा वो डिग्री ऊपर लेंगे, ठीक है, और नीचे भी बेटा क्या लेंगे, नीचे भी आपकी डिग्री लेंगे और इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन कोई लड़का तो ये भी कह सकता है कि सर जी 1 रुपये में दिया है और 1 डिग्री में दिया है, तो क्या करो, तो 1 रुपये में और अगर 1 डिग्री में दिया है तो बेटा 1 रुपये में दिया है और 1 अगर डिग्री में दिया है तो आप किसी एक को बदल दो, तो रुपए वाले को भी डिग्री में बदल लो और डिग्री काट लेना, आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन मैंने पीछे DI में कराए हैं, लेकिन यहाँ रुपए नहीं दिया, यहाँ तो सीधे आंसर आ जाएगा। तो शिक्षा पर देखते हैं, शिक्षा पर कितना खर्च किया है, तो आपको एजुकेशन पर खर्च हुआ है 70, तो आपको 70 और टोटल कुल खर्च तो आपके दिमाग में चलेगा, टोटल एंगल होता है 360, तो टोटल एंगल होता है 360 इंटू कर दो 100, इंटू क्या कर दो
इंटू कर दो 100, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। यही जो करेगा बस यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा 0। और आंसर क्या मिलेगा? 0। आंसर का मतलब नंबर, माइनस मार्किंग भी हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। और आंसर तो आपका गलत हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा बता सकते हो? क्योंकि आपने जो लिया है वो 360 पूरा ले लिया, वो निकालना कुल खर्च का। अरे ये तो सेविंग हुई है, ये तो सेविंग हुई है। 60 डिग्री खर्च कहाँ हुआ? ये पैसा तो उसने बचा लिया है। ये पैसा उसने क्या कर लिया बेटा? ये पैसा उसने बचा लिया है। और हमें तो कुल खर्च चाहिए था। क्या चाहिए था? कितना पैसा खर्च किया है। तो आपको पूरा तो 360 था, 60 में उसने 60 की तो सेविंग करी है, तो 300 डिग्री ही तो खर्च किया है। अब निकालिए शिक्षा पर कितना, कह रहा शिक्षा पर निकालना, परिवार की शिक्षा कितना? 70। तो आपको 70 बटे कितना? बटे 300 इंटू 100, बटे 300 इंटू क्या? 100% बनाने के लिए 100 का गुणा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बच गया बेटा? 70 बटे 3। अब 3 का भाग देना तो आता ही होगा इसमें आपको। तो 3 दूनी 6, 1 10, 3 तिया 9, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 तिया 9 और फिर 3 तिया 9। तो क्या आंसर आने वाला है? आंसर आएगा 23.33। आंसर बेटा क्या आने वाला है इसका? 23.33। यहाँ तक बात समझ में आपके आ गई होगी। चलिए मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ। हो सकता है बहुतों को भागे देना ना आता हो, तो भैया 3 का भाग देना है 70 पे। मुझे पता है बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी पढ़ाई चालू किए हैं, जो भाग देना ही नहीं जानते, तो उनके लोग भी तो बताना पड़ेगा। तो 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 आया 1, ये उतारा नीचे 0 हो गया बेटा 10, 3 तिया 9। अब 10 में 9 गया 1। अब भाग तो जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा, लगाया पॉइंट। क्या लगाया? पॉइंट, और बढ़ाया 1 0, फिर 3 तिया 9, फिर घटाएंगे बचेगा 1। अब कहोगे फिर भाग नहीं जाएगा, फिर लगा दो पॉइंट। अरे एक बार पॉइंट लगा चुके हो तो फिर दोबारा 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 तिया 9, तो 23.33। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमें DI आपको शुरुआत से ही सिखानी है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। मैं बार बार बोल चुका हूँ क्वेश्चन सरल है, लेकिन अगर जरा से चूक गए तो सवाल गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है? यदि परिवार ने कपड़ों पर कोई पैसा खर्च नहीं किया। बहुत गजब का सवाल, फिर सरल है लेकिन चूक गए तो गलत हो जाएगा। कपड़ों पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, बाकी खर्च वही हैं, मतलब एजुकेशन पे, अदर्स पे, फूड पे और हाउसिंग के खर्च बदले नहीं हैं, खर्च वही हैं। खाने पर वो 120 ही करता है, एजुकेशन पे 70 ही करता है, अदर्स पे 36 ही करता है, हाउसिंग पे 54 ही करता है। बस वो करता क्या नहीं है कि कपड़ों पे खर्च नहीं करता, कपड़ों पे खर्च नहीं करता है। तो कह रहा तो बचत और भोजन पर खर्च का अनुपात निकालना है आपको। कि बचत 60 है तो बचत 60, अब भोजन आपको भोजन 120 है, भोजन 120, अनुपात निकाल लिया, 60 के पार्ट काट हो गए, 1:2, और आंसर बेटा क्या होगा हमारा? C पार्ट इसका आंसर होगा। आप ऐसे करेंगे और हम ऐसे काटेंगे और आपके नंबर यहाँ पे कट जाएंगे और माइनस मार्किंग हो जाएगी। तभी कह रहा हूँ DI सरल है लेकिन दिमाग लगाना है, जरा सा चूके तो काम हो गया। तो क्या गलती कर दी इसमें, जरा ये समझ लेते हैं। जो आपने गलती की वो भी समझ लो। क्या कह रहा है? तो बचत बटे भोजन पे खर्च, तो भोजन भी तो बेटा 120 है, ये तो चेंज हुआ नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो भी खर्च है, कह रहा कपड़ों पे कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। क्या बोला है? कह रहा कपड़ों पे कोई पैसा खर्च नहीं किया गया, कपड़ों पे कोई पैसा खर्च नहीं किया गया, लेकिन बाकी खर्च वही हैं। कहने का मतलब उसका है कि बाकी खर्च चेंज नहीं किए गए। बाकी खर्च कौन कौन से थे? मात्र खाने पे, एजुकेशन पे, अदर्स पे, हाउसिंग पे कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन कपड़ों पे खर्च नहीं किया गया। तो जो ये कपड़ों वाला 20 गया वो कहाँ गया? जब यहाँ पे खर्चा बढ़ा नहीं, खाने पे खर्चा तुमने बढ़ाया नहीं, एजुकेशन पे बढ़ाया नहीं, अदर्स पे बढ़ाया नहीं, हाउसिंग में बढ़ाया नहीं, तो ये 20 कहाँ गया? ये 20 भी तो सेविंग हो गई। कितनी हो गई सेविंग? तो 60 और 20 कितने हो गए बेटा? 60 20 हो गए 80। क्या हो गए? 80। अब बचत लेनी थी तुमको ऊपर कितनी? 80, 60 नहीं लेनी थी। और अनुपात निकालना था 1:0 से
जीरो चला गया। आप काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, तो अनुपात आएगा 2:3 और इसका सही आंसर होगा डी पार्ट। इसका सही ऑप्शन होगा डी पार्ट। आपको ये DI बहुत अच्छी लगी होगी। ये इस DI का अंत यहीं पे होता है। और आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं किया है बेल को बजा लें जिससे अगला नोटिफिकेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको भेजने की कोशिश करें। ठीक है, इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चिन्ह पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। इसमें क्या करना है, आपको टेलीग्राम इस पर क्लिक कर देना है। आपको सीधे टेलीग्राम का लिंक खुल जाएगा जिसके पास ये PDF होगी। और जिसके पास ये PDF होगी, अगर उसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, यूट्यूब पे इस पर क्लिक करेंगे सीधे यूट्यूब के पेज पे भी आप पहुंच जाएंगे। PDF अपने दोस्तों को ज़्यादा भेजें जिससे आप भी देख सकें आखिर आपके दोस्तों को कितनी DI आती है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट DI की ओर और नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट DI और वो बेहतरीन DI। तब तक के लिए जय हिंद।